देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कल कोजागरी पूर्णिमा है। महालक्ष्मी के जागरण का समय आ चुका है देवगण। मैं देवी महालक्ष्मी के जागरण की व्यवस्था करता हूं। हे प्रजापति, देवगण, आप लोग कल वैकुंठ में उपस्थित रहिए। देवी लक्ष्मी की पूजा का आयोजन कीजिए। मैं सन्यासी के रूप में राजा असितक्ष की दृष्टि पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। पिताजी! लीलावती, लीलावती, लीला, पुत्री, हाँ। पिताजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है पिताजी। भयभीत मत होना, मैं हूं ना पुत्री। अभी ये भूकंप रुक जाएगा। कोई भय नहीं, कोई भय नहीं है पुत्री। पिताजी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। अचानक ऐसा कंपन, लगा जैसे कोई बड़ी विपदा आने वाली है। पिताजी, आप सावधान रहना पिताजी। पागल लड़की, ऐसी लक्ष्मी रूपी कन्या जिसके भाग्य में हो, उसका कुछ अशुभ कैसे हो सकता है? ये सब मेरे ही पापों का फल है। मैंने अपनी कन्या को अपने से दूर किया है। एक भिक्षुक के साथ उसका विवाह कराया है। ईश्वर इसीलिए इस प्रकार मुझे दंड दे रहे हैं। कलावती, इस पाप से मुझे मुक्ति नहीं है। ऐसा मत कहिए पिताजी, अवश्य कोई ना कोई उपाय होगा। आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। सन्यासी बाबा ने भी यही कहा है। चारों तरफ लोग मूषक के बिल से धान ढूंढ रहे हैं। उनके आते ही आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे पिताजी। असत्य कहा है उस ढोंगी साधु ने। मूषक के बिल का धान कभी भी मिलना संभव नहीं है। ऐसी अमंगलकारी बातें क्यों कर रही हैं योगिनी माता? धान देखिएगा, अवश्य मिलेगा। सुनो राजकन्या, तुम्हारे पिताजी को केवल मैं ही स्वस्थ कर सकती हूँ। उसके लिए मैंने एक विशेष माया हवन का आयोजन किया है। मुझ पर विश्वास रखो, महाराज को मैं स्वस्थ करके रहूंगी। लौट आ, लौट आ। पिता से रिश्ता मत तोड़ पुत्री। लौट आ पिता के पास। लौट आ पुत्री। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजकुमारी। हाँ, कहिए क्या समाचार लाए हैं?
मूषक के बिल में कोई धान नहीं मिला राजकुमारी। हम लोगों ने पूरे राज्य में छान लिया है, धान कहीं नहीं मिला। नहीं है, कहीं नहीं। खो गई है वो, कहीं खो गई है। मूषक के बिल का धान मिल गया है महाराज। राज्य के प्रांत के गृह पर ये धान रखा था। महाराज, अब आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। पिताजी, सुन रहे हैं आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। धान मिल गया है। सुनिए ना, महामंत्री जो धान लेकर गए, उसके बाद पिताजी कैसे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। आप एक बार राजभवन में जाकर पता लगाइए ना। नहीं लीलावती, जिन्होंने तुम्हें इतना अधिक अपमानित किया है, मैं उनके पास भी नहीं जा सकता। मैं आपके पैर पड़ती हूँ स्वामी, इस समय मना मत कीजिए। लीला, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो भला? तुम सब कुछ भूल गई हो जो भी हुआ था? कुछ भी नहीं भूली मैं, किंतु वो तो पिता है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। जिस पिता ने तुम्हें निर्दयी की भांति एक भिखारी को सौंप दिया था। भिक्षुक ब्राह्मण, ये मेरी कन्या लीलावती है। इसे मैं तुम्हें दान करता हूं। तुम्हें राज्य से निकाल दिया था, तुम्हारे अन्न का अधिकार छीन लिया था। महाराज, ये क्या किया आपने? राजकुमारी खाएंगी क्या? नहीं खाएगी, किंतु उसे मेरा अन्न नहीं मिलेगा। सुनो ब्राह्मण, इस नदी किनारे तुम लोग वास नहीं कर सकते। आज ही मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ, और जो भी राज्य मेरे अधीन में है तुम वहां भी नहीं रोक सकते। उनके प्रति इतनी करुणा है तुम्हें? वो अस्वस्थ और असहाय है, इसलिए मुझे इतनी चिंता हो रही है। मृत्यु रोग हुआ है उन्हें, अन्यथा आपसे इतनी विनती नहीं करती मैं। ठीक है, रो मत। मैं जाऊंगा समाचार लेने, किंतु मैं राजमहल के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। बाहर से समाचार लेकर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है स्वामी, पिताजी ठीक है, ये जानकर ही मुझे खुशी होगी। मूषक के बिल का धान तो मिल गया हमें, किंतु वो सन्यासी बाबा अभी तक नहीं आए। वो रहते कहाँ हैं, ये भी तो नहीं पता। वो अब नहीं आएंगे महामंत्री। मैंने तो पहले ही कहा था, वो एक ढोंगी साधु है। उस पर विश्वास करके तुम सबने भूल की है। मैंने महाराज के लिए एक विशेष हवन किया है।
इस हवन का भस्म ही महाराज को स्वस्थ कर देगा। लौटा कन्या, लौटा, पिता के पास लौटा। तुझे मैंने बहुत कष्ट दिया है। इस भस्म से यदि ये रोग मुक्त नहीं हुए तो राजा असितक्ष को मृत्यु के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भाग्य रचते हैं विधाता और अन्न दान करती है माँ लक्ष्मी। क्या कहा? पुनः कहो। भाग्य रचते हैं सिर्फ और सिर्फ विधाता। सब कुछ पहले ही तय रहता है और अपार करुणामयी माँ लक्ष्मी सबको अन्न देती हैं। सबकी बात छोड़ो, केवल अपनी बात कहो। मैं भी तो सब में से एक हूँ पिताजी। लीलावती, ये क्या किया तूने पुत्री? मैंने क्रोध के वश में कह दिया और तूने वही किया। मैं आज समझ पाया, तूने सही कहा था, ठीक कहा था पुत्री। भाग्य लिखते हैं विधाता और अन्न देती है माँ लक्ष्मी। महाराज! पिताजी! हाँ पुरंदर, हाँ कलावती। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच के इस सत्य का मैंने अनुभव किया। अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या को दूर करने के बाद उसका दंड भुगत रहा हूं मैं। महामंत्री, सन्यासी बाबा आए हैं। सन्यासी बाबा, आइए आइए आइए। बड़ी राजकुमारी, सन्यासी बाबा को वो दान दो। हाँ। सन्यासी बाबा, ये लीजिए। इस धान से चावल निकाल के उन्हें स्वस्थ करने के लिए एक मुट्ठी अन्न महाराज को खिलाना ही होगा इसी क्षण। मैं अभी अन्न लेकर आती हूँ बाबा। महाराज के स्वस्थ होते ही अब छोटी राजकुमारी को वापस लाना होगा। महाराज तो अभी तक जानते भी नहीं कि ये धान उन्हीं के गृह से आया है। स्वस्थ होने के बाद अवश्य राजा असिता की पुत्री को सम्मान के साथ वापस लाएंगे और देवी की बात मानकर महालक्ष्मी को स्थापित भी करेंगे। ये लीजिए सन्यासी बाबा।
महाराज। पिताजी। महाराज। अब कोई भय नहीं है। महाराज अभी संपूर्ण स्वस्थ हैं। आप मनुष्य नहीं, देवता हैं आप, देवता हैं आप। मानव जन्म में आपकी पुरानी स्मृति लुप्त हुई है शुक्राचार्य, अन्यथा आज आप अपने परम शत्रु देवगुरु की शरण में नहीं लौटते। जिस गृह से ये धान आया है, वो गृह इस जगत की सबसे पवित्र गृह है। आप उस गृह स्वामी को ही धन्यवाद दीजिए महाराज। मैं तो केवल साधन हूं। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। पुरंदर, उस पवित्र गृह में मैं जाना चाहता हूं। तुम मुझे लेकर चलोगे पुरंदर? अवश्य महाराज। प्रतीक्षा करो, मैं तैयार होकर आता हूं। महामंत्री, ये धान कौन से गृह से आया है? ये धान मैं छोटी राजकुमारी के गृह से लाया हूँ। ये लीजिए महामंत्री, ये धान मैंने मूषक के बिल से एकत्रित किया था। आप लेकर जाइए। ये धान उन्होंने ही दिया है। लीलावती, ईश्वर आप जाकर हमसे प्रसन्न हुए हैं। अब पिता पुत्री का मिलन होगा। देवी, महाराज संपूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। मैं जानती थी महाराज अवश्य स्वस्थ होंगे। मैंने अपनी पूर्ण शक्ति से यह माया हवन किया है। इसका फल कभी व्यर्थ नहीं हो सकता जरती। अब देवगण भी देखेंगे मेरी शक्ति। किंतु माया हवन से तो राजा स्वस्थ नहीं हुए हैं तो मूषक के बिल के धान को खाकर। क्या? हाँ देवी। इस धान से चावल निकाल के स्वस्थ होने के लिए एक मुट्ठी चावल महाराज को खिलाना होगा इसी क्षण। मैं अभी अन्न लेकर आती हूँ। ये लीजिए सन्यासी बाबा। जाओ जरती, राजा असितक्ष से जाकर कहो कि वो मुझसे भेंट करे। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जाओ। जो आज्ञा देवी। राजा असितक्ष को समझाना होगा कि मेरे कलश ने ही उनकी रक्षा की है। क्या स्वामी अभी तक पिताजी के पास नहीं पहुंचे? पिताजी अभी कैसे होंगे क्या पता।
पिताजी का समाचार मिलने तक मेरा मन बहुत व्याकुल रहेगा। मैं इतनी अभागी हूँ कि अपने पिता की ऐसी अवस्था में भी उनके पास नहीं जा सकती। हमारे घर में कोई ग्रह देवता नहीं है। मैं यहाँ ग्रह देवी की स्थापना करना चाहती हूँ। अच्छा है, ये तो बहुत ही मंगल है। तो कौन सी देवी की स्थापना करना चाहती हो इस गृह में? पिताजी, हम माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं। ये अमंगलकारी मूर्ति मेरे प्रसाद में नहीं रहेगी। यही योगिनी माता का आदेश है। तुम योगिनी माता को दूर करने की बात कर रही हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अभी भी कहता हूं, ये सब बातें कभी मत करना। योगिनी माता पर मुझे संपूर्ण आस्था है और रहेगा भी। चलो पुरंदर, मैं प्रस्तुत हूं, चलो। महाराज, योगिनी माता ने आपको एक बार उपासना कक्ष में बुलाया है। पुरंदर, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं योगिनी माता से बात करके आता हूं। योगिनी माता ने अचानक महाराज को क्यों बुलाया? प्रणाम माता। राजा असितक्ष्य, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? एक देवता रूपी सन्यासी ने मुझे संपूर्ण स्वस्थ किया है। मैं उन्हीं का आदेश पालन करने जा रहा हूं। भ्रमित हुए हैं आप। यहाँ जो आए थे वो कोई देवता रूपी सन्यासी नहीं, वो एक ढोंगी हैं। आपके जीवन की रक्षा इस हवन से हुई है। नहीं नहीं योगिनी माता, मैं निश्चित हूं उस सन्यासी बाबा ने ही मुझे मरण रोग से मुक्त किया है। राजा असितक्ष्य, आप मेरी शक्ति भूल गए हैं। आप मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। ठीक है, जहां जाना है जाइए। यदि आपको कोई क्षति पहुंची तो वो मेरा दायित्व नहीं। माता, मैं इस विषय पर आके आपसे वार्तालाप करूंगा। प्रणाम माता। देवी, कल ही कोजागरी पूर्णिमा है, महालक्ष्मी के जागृत होने का दिन। पुरंदर, चलिए महाराज। रुको पुरंदर। जानते हो पुरंदर, मैं समझ रहा हूं। मैं योगिनी माता के षड्यंत्र का शिकार हुआ हूं। मैं उस षड्यंत्र के जाल से निकलना चाहता हूं, किंतु वो मुझे निकलने ही नहीं दे रही। क्यों महाराज? योगिनी माता क्या कह रही हैं? किसी एक विशेष कारण से योगिनी माता मुझे उस गृह स्वामी के गृह में जाने से रोक रही है। महाराज, आप राजा हैं। योगिनी माता चाहे जो कहें, आप जो निर्णय लेंगे वही होगा। जानता हूं पुरंदर, जानता हूं, किंतु मैं थोड़ा भयभीत हूं। यदि मैं योगिनी माता के आदेश का अनादर करूं, यदि वो क्रोधित होकर कुछ कर बैठी तो, यदि मेरे राज्य को नष्ट कर दें तो? नहीं पुरंदर, नहीं। मुझे योगिनी माता के हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे। तुम एक काम करो पुरंदर, तुम उस गृह स्वामी को मेरे राज्य सभा में बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूं।
हे ईश्वर, ये कैसी भूल की है मैंने। अभी इस योगिनी माता के जाल से कैसे होऊंगा मैं मुक्त। हाँ। महामंत्री, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। अब महाराज की हालत कैसी है? महाराज तो अब संपूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। मैं तो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे गृह ही आ रहा था। चलो मेरे साथ राजसभा में, महाराज तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, मैं राजमहल के अंदर नहीं जा सकता महामंत्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिस राजमहल से मेरी पत्नी को अपमानित करके निकाल दिया गया था, वहां जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि महाराज को मेरा परिचय भी पता चले। आप कृपा करके इसे गुप्त रखिएगा। शिवानंद, मेरी बात सुनो। बस एक बार तुम मेरे साथ तो चलो। महामंत्री, मुझसे ऐसा अनुरोध मत कीजिए जो मैं पूरा भी नहीं कर सकता। तुम यहीं पर प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। किस उपाय से योगिनी माता को अपने राज्य से दूर करूं मैं? किस तरह से? यदि अभी कोई उपाय नहीं निकाला तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महाराज, हाँ, वो गृह स्वामी राजसभा नहीं आना चाहते। आपको उनके निकट जाना होगा। इतनी शीघ्र तुम उनसे मिलकर आ भी गए? किंतु तुमने तो कहा था कि उनका कुटीर तो मेरे राज्य के एक कोने में। महाराज, मेरी उनसे रास्ते में ही भेंट हो गई, राजमहल के सामने ही। तो मैंने उन्हें वहीं प्रतीक्षा करने को कहा। ठीक, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तक मैं उन्हें पुरस्कृत नहीं करता, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। चलो। मंत्री जी ने प्रतीक्षा करने को क्यों कहा? आखिर कहां चले गए वो? महाराज, हाँ? यही है वो ब्राह्मण गृह स्वामी जिनके गृह से मैं धान लेकर आया था। मैं नहीं जानता मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूं। आज आपके कारण मुझे प्राण वापस मिले। मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूं। कहिए, किस पुरस्कार से आप प्रसन्न होंगे? इस विषय में मेरी पत्नी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। यदि वो पुरस्कार लेना चाहे तो ही मैं पुरस्कार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। प्रणाम। पुरंदर, मैं इतने वर्षों से राज्य शासन कर रहा हूं, किंतु ऐसा कभी नहीं देखा किसी को राजा के पुरस्कार को अस्वीकार करते हुए। लीलावती, क्या हुआ? समाचार मिला? कैसे हैं पिताजी? तुम्हारे पिताजी स्वस्थ हो गए हैं और मैंने उनसे बात भी की थी। अच्छा, बात हुई आपकी? आप महल के अंदर गए थे? नहीं, मैं राजमहल के अंदर नहीं गया, किंतु उनसे रास्ते में ही भेंट हुई थी। रास्ते में भेंट हुई? तो क्या कहा पिताजी ने?
मैंने उन्हें अपना परिचय नहीं बताया और वो भी मुझे पहचान नहीं पाए। मैंने चादर से मुंह छुपा रखा था। जब मैं राजमहल की ओर जा रहा था तब रास्ते में मंत्री जी से मेरी भेंट हुई। वो हमारे कुटीर की तरफ ही आ रहे थे। महामंत्री, अच्छा हुआ आपसे भेंट हुई। अब महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? महाराज तो अब संपूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुम्हारे पिताजी स्वयं आए मुझसे भेंट करने। महाराज, यही है वो ब्राह्मण गृह स्वामी जिनके गृह से मैं धान लेकर आया था। आज आपके कारण मुझे प्राण वापस मिले। मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूं। कहिए, किस पुरस्कार से आप प्रसन्न होंगी? बताओ, क्या पुरस्कार लोगी तुम महाराज से? मैं आपको कुछ देर में सोचकर बताऊंगी। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। नहीं कलावती, उस गृह स्वामी को पुरस्कार दिए बिना मुझे शांति नहीं मिल रही। पुरस्कार दिए बिना मैं कैसे उनका अभिनंदन कर सकूंगा? क्यों पुरस्कार नहीं लिया उन्होंने? इस अवसर पर राजमहल में लौट सकते थे वो लोग। पिताजी भी प्रसन्न होते। मैं दोनों पक्ष कैसे संभालूंगी? मेरे स्वामी तो कोई पुरस्कार लेना ही नहीं चाहते, किंतु कुछ ना लिया तो पिताजी का अपमान हो जाएगा। मेरे स्वामी ने इस निर्णय का भार मुझ पर दिया है। अब मैं क्या करूंगी? हे देवी, समुद्र मंथन से आप अमृत लेकर अवतरित हुई थी।
जंभासुर के वध के समय आपने महालक्ष्मी का रूप लिया था। देवी, पुनः आपका जागरण काल उपस्थित है। जागृत होइए देवी, जागृत होइए। आज कोजागरी पूर्णिमा है। लक्ष्मी पूजा का प्रचार होगा पृथ्वीलोक में। जो भी ये पूजा करेगा वो सौभाग्यशाली होगा। विपुल धन रत्न के अधिकारी होंगे वो। किंतु हे देवगुरु बृहस्पति, हे पिताश्री, देवी का जागरण किस उपाय से होगा? देवी की प्रथम पूजा तुम ही करो देवराज। महालक्ष्मी जागृत हो। स्वर्गलोक में इन्हें जागृत करके इन्हें पृथ्वीलोक में प्रणाम करना होगा। आज पृथ्वीलोक में यदि कोई देवता का आसन स्थापित करे तो महालक्ष्मी स्वयं जाकर उस आसन में स्थापित हो जाएंगी।